हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो अपना पांव चौकसी से धरना, अपना पांव चौकसी से रखना और डरते और कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी में बैठना। सो जब भी आप आए परमेश्वर की हजूरी में, जब आप बैठे हो डरते और कांपते हुए उसकी आदर में, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आपको रिस्पेक्ट करना है परमेश्वर की हजूरी का, इधर उधर ना ताकते हुए आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना है, ताकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप रिसीव कर सके, आप उसको प्राप्त कर सके। नहीं तो यहाँ पे आपका आना, मीटिंग में आना, प्रार्थना सभाओं में आपका जाना निष्फल हो जाएगा अगर आप वहां पे जाके भवन में आकर अगर आप जो परमेश्वर आपको देना चाहता वो प्राप्त ना कर सके तो। सो जब भी आना एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ और परमेश्वर पे विश्वास करके आना कि मैं जाऊंगा और मैं चंगा होगा, परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा। सो कितनों के पास अपनी बाइबल है? मंगी हुई नहीं अपनी। हालेलुया। सो बाकी सभी कहां है आपकी बाइबल? और जिनके पास नहीं है वो बता दे उनके लिए। जैसे लास्ट टाइम में पास्टर जी आए थे, पास्टर रोशन जी आए थे, तो उन्होंने सभी को बाइबल दिया था, गिफ्ट किया था। तो अगर अभी भी किसी के पास नहीं है तो वो बता सकते हैं, फिर हम उनको बताएं, बोलेंगे और वो फिर किसी दिन आकर यहाँ में बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितनों के पास नहीं है अपनी? अगर है तो फिर लेकर क्यों नहीं आए? अगर हाथ नहीं खड़े कर रहे आप तो। सो आपने जरूर अपनी बाइबल को साथ में लेकर आना है जब भी आप प्रेयर मीटिंग में आए। और बहुत से लोग आज हफ्ते के पहले दिन में क्या है, पहले संडे जो आया है इसमें छुट्टी में है कि चर्च में नहीं आ रहे हैं, तो क्या उनका बनेगा पूरे साल में? क्या वो प्रार्थनाएं करेंगे, क्या वचन पढ़ेंगे, क्या वो कैसे मुंह दिखाएंगे परमेश्वर को? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि तू अपना मुख परमेश्वर को दिखाना और शूशे हाथ खाली हाथ है मत आना। आपको दिखाना चाहिए, अपना मुख परमेश्वर को दिखाना चाहिए। बाइबल लिखा है कि कह रहा तो इस्राएलियों को इस प्रकार से उनको आशीष दिया करना कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे सयोन से आशीष देवे। आपको आना चाहिए, परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, परमेश्वर को अपना मुख दिखाना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए परमेश्वर के सामने। आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, लेट्स प्रे। आप 2 मिनट के लिए गैर भाषाओं में बातें कर सकते हैं। जितनों के पास गैर भाषा वो गैर भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा टंग्स में वो प्रार्थना कर सकते हैं। जितने के पास टंग्स नहीं है वो गैर भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं जैसे उनको आता है, पंजाबी हिंदी में वो कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया रहा संदे लखा मनते सारोम यकाला ही सा मन ठिकरे अंदना जोको रहंदे ब्रिशेंते खिरेगरे बिशका। क्योंकि बाइबल कहती है जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, जो गैर भाषाओं में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी उन्नति करना तो गैर भाषाओं में बातें किया करो, गैर भाषाओं में प्रार्थना किया करो। लाहे साहे शाहे नमंद्र वसोते ने कांते जकरांता लुमरा कांते ने अंद्र वशुके तेरे विदेरो जहारा रबा शखला मोत्रबा कांता लगियांता नमंदिर विशे लेग्रो सेहेते लकाशियांते नम्रकाशियांदा गोरागरा का शुमंद्रवे। आप मांग सकते परमेश्वर मुझे और नहीं गैर भाषाएं दे, मेरी और भाषाएं बढ़ जाए, वर्ड्स बढ़ जाएं। अगर आप 4-5 वर्ड बोलते आप बोल सकते परमेश्वर मुझे और दे, मैं और गैर भाषाएं बोलना चाहता, और नई नई भाषाएं बोलना चाहता हूं। निम्ब्रा सखांते लब्रियशे ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर वचन को खुलने से पहले इनकी बुद्धि, इनकी समझ को खोल दे परमेश्वर। सुनाने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक देना। खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो परमेश्वर। राहे सबा लखनते न मंद्रो बलवा। बोले जितना वचन आज मैं सुनूं जो मेरे जीवन में
100 गुना फल को लेकर आए। बोले परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन के ऊपर, तेरे नबियों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। बोले मैं विश्वास करता हूं ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा, हर एक वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा और मैं आशीष को पाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। बोले परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अभिषेक से भर और मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, कि मैं समझ के द्वारा तेरे कामों को कर सकूं प्रभु, और तेरी भली, तेरी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकूं प्रभु। बोले परमेश्वर, मैं वो करूं जो तू चाहता है, मैं वो करूं जो तू चाहता है, मैं वो कर सकूं प्रभु जिसके लिए तूने मुझे बनाया है परमेश्वर। जिस योजना के तहत तूने मेरी रचना करी है, तूने मुझे संसार में भेजा है, मैं उस इच्छा को, उस योजना को पूरा कर सकूं प्रभु। मैं अपने जीवन काल में तेरे डर में, तेरे भय में रहूं परमेश्वर, और तेरी इच्छाओं को पूरा करूं प्रभु। मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, मेरे हर एक हिस्से में, मेरे जीवन के हर एक हिस्से में, चाहे वो बिजनेस हो, मेरा वैवाहिक जीवन हो, मेरे परिवार में, हर चीज में तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा मेरे लिए भले की है। तू मेरी भलाई चाहता है, तू मेरे लिए भलाई चाहता है। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, आज मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। मांगते यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है चर्चा, आमीन। ऊंचा 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 चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। सो तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे कि साल के पहले हफ्ते में आज 4 तारीख है और इस साल का पहले संडे है। इसके लिए जोर से ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जोर से कलीसिया हाथ गर्म हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। और कितनी अच्छी बात है कि हम साल के पहले ही संडे के दिन परमेश्वर की हजूरी में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो दिस इज अ विल ऑफ गॉड कि हम कहता कि तू अपने जीवन के हर एक वर्ष में, हर एक काल में, हर एक साल में तू आशीषित होता जाए और जो होगा परमेश्वर टाइम से तुझे आशीष देगा। अगर आप टाइम से आएंगे परमेश्वर आपको टाइम से बरकत देगा। एक समय होता है मनुष्य के जीवन में, उस टाइम में उसको वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज क्या है बाइबल कहती है समय, एक काटने का समय, एक बोने का क्या है समय है। जिसने बोया नहीं है वो काट भी नहीं सकता। आप जौ बीजकर आप सोचे कि मैं गेहूं को काट लूं और चावल बीजकर आप सोचे मैं गेहूं को काटूं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप कांटे बो रहे हैं किसी की लाइफ में तो कांटे ही काटेंगे। अगर आप खुशियां बीज रहे हैं किसी को, आप लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा भी भला ही होगा। सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। सो थैंक्स करते हैं परमेश्वर का कि इतने सालों तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। कई तरह के हमले हुए, कई एक्सीडेंट हुए, कई तरह का शैतान ने अटैक किया, जान के ऊपर हमला हुआ। कई बार हमें गरीबी में से निकलना पड़ा, मुश्किलों में, तंगी में, परेशानी में, दुखों में, किसी तरह की डेथ को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल के रखा। ये प्रभु का क्या है, अनुग्रह है। ये प्रभु का अनुग्रह कि उसने आज तक हमें संभाला और ये समय दिया है 2026 कि इसमें हम अपने जीवन को सही कर सके, ताकि हम सिय्योन में और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ चुका है। हालेलुया, 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 Bluetooth mode. हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश करें। तो इतने सालों तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें बचाया है, और प्रभु ने जो जो बोला उसने हमारे जीवन में करके भी दिखाया है। वो आज भी संभालता है हमें, उसने संभाला है पिछले समय में, आज भी हमें संभालता है, और आगे भी हमें क्या करेगा, वो संभाले, क्योंकि उसने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। देख मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। एक दिन आएगा यीशु बादलों के ऊपर आएगा और हमें अपने साथ में लेकर जाएगा। हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 48 चैप्टर वर्स 17। यशाया दी पुस्तक, पुराना नियम, यशाया दी किताब, ओदा 48 बाब, ओदी 17 आयत। यशाया की पुस्तक, उसका 48 चैप्टर, 48 बाब, उसकी 17 वर्ष, जिसको मिले पढ़े। यहोवा ने तेरा शिरोन वाला, इसका शीर्षक पढ़े, ऊपर जो टाइटल, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु। 17 से जहां पे लिखा है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। हाँ जी। परमेश्वर जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ांगे इन्हू। यहोवा तेरा शिरोन वाला, इस्राएल दा पवित्र पुरख ऐ आखदा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर रहा, जो तैनू लाभ उठाउण दी सिੱਖਿਆ दिंदा हा, सो तैनू उस राह पाउंदा जिस राह तय जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने सुना इसको? यशाया पुस्तक 48 चैप्टर, उसकी 17 वर्ष में यूं लिखा है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वे यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। अपने पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर यहोवा तुझे लाभ की शिक्षा देता है ताकि तेरा भला हो। हालेलुया। परमेश्वर कौन सी शिक्षा देता है? लाभ की। लास्ट संडे हमने क्या सुना था, कितनों को याद है? इसी के रिगार्डिंग था वो। क्या सुन रहे थे हम पिछले संडे? जितने प्रेजेंट थे, कितनों ने सुना था उस वचन को? हाँ जी। और योजना के बारे में था, भलाई, भला। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? भली है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? भलाई की इच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है? भला सोचता है, क्योंकि उसने कहा कि मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए क्या है? भले की हैं। वो हानि की नहीं बल्कि भलाई की हैं। सो हमने आगे देखना, परमेश्वर हमारे लिए भला सोचता है, वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहता। अगर वो कुछ चीजों को हमारे से दूर रख रहा है तो वो इसलिए रख रहा है ताकि हम क्या हो जाए? छुटकारा पाए, हम उस चीज को प्राप्त कर सके जिसके लिए हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना की माता को बोला कि ना तो तू मदिरा पीना, ना तो अंगूर से बना हुआ कुछ भी रस पीना, ना तो मदिरा पिएगी, तो ये नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि तेरे जो गर्भ में जो बेबी है वो एक महान पुरुष होगा और वो परमेश्वर के मार्ग को क्या करेगा? तैयार करेगा। यूहन्ना के विषय में कहा गया था कि वो नाजिर होगा और वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया होगा। लिखा, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वे यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। यहोवा क्या है? परमेश्वर है। सुन इज़राइल, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही है। आज भी इज़राइल में ये वर्ड वचन को बोला जाता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही है। कहता मैं ही तेरा क्या हूं? परमेश्वर हूं। मैं तेरा यहोवा
परमेश्वर हूं। जो वचन में बाइबल आपको कह रही है, वचन परमेश्वर कह रहा है, कहता मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता मैं तुझे जो कहता हूं, जो मैं तुझे वचन देता हूं, वो तेरे किसके लिए है? लाभ के लिए। बोलो लाभ के लिए, भलाई के लिए। परमेश्वर क्यों हमें सिखाता है? क्योंकि वो हमारा क्या चाहता है? भला चाहता है। वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमारे भले के लिए चाहता है। कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर कहता काश ऐसा होता कि तू मेरी आज्ञाओं को क्या करता? ध्यान से। कैसे सुनता? बोलो कैसे सुनता? ध्यान से। किन बातों को सुनता? आज्ञाओं को। कहता तू मेरी आज्ञाओं को, मेरे हुक्मों को, मेरे वचनों को कैसे सुनता? ध्यान से। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। परमेश्वर की आज्ञा को कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। फोकस होना चाहिए। आपको पिछले संडे का नहीं पता है क्या आपने सुना है। हालेलुया। तो आगे कैसे आप करेंगे? आप क्योंकि बाइबल नहीं लेकर आते, डायरी नहीं लेकर आते, पेन नहीं लेकर आते, तो कैसे आप उसको नोट करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे? परमेश्वर की क्या इच्छा हमारे? परमेश्वर हमारा क्या चाहता है? यीशु हमारा क्या चाहता है? भलाई चाहता है। वो हमारे लिए भलाई चाहता है। वो भला चाहता है कि हम आगे बढ़े। प्रभु चाहता है हम तंदुरुस्त हो जाए। प्रभु चाहता है हमें अच्छी हमारे पास चीजें। प्रभु चाहता है हम स्पिरिट में और बढ़े। प्रभु चाहता है हम दर्शनों को देखें। प्रभु चाहता है कि हम गैर भाषाओं में बातें करें। प्रभु कहता है हम पवित्रताई में चले। प्रभु चाहता है कि हम भलाई को देखें। कहता अगर तू भलाई देखना चाहता है तो क्या कर ले? अपने मन को फिरा। मन को फिरा। अगर कहता तू सुख के दिन देखना चाहता है तो अपने मन को बुराई से क्या कर ले? फेर ले। बुराई से क्या कर ले? गलत कामों से क्या कर ले? मुंह फेरने का मतलब है उससे हट जाना, पलट जाना, उस काम को छोड़ देना। मन फिराने का मतलब है उस पाप को छोड़ देना और उससे अलग डायरेक्शन में जाना। दैट्स कॉल्ड मन फिराना। अपने मन को फिरा लेना, उस पाप को, उस चीज को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना। और इससे 2026 में आपकी जो इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया। लाहे समे हता बुखंते प्रिनाहंतो रहसु मंदिला येग्रिया संग्रा तबा शुंब्रांदेना रिदेदा शिखंता रबाहो संद्रहो। और ये जो हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं, ये कोई अदर लैंग्वेज नहीं है। ये बाइबल में लिखा है कि कहता तुम लिखे जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। और ये अन्य भाषा जो है ये स्वर्ग से दी जाती है। इस लैंग्वेज में आप परमेश्वर से बातें करते हैं, ये आपकी उन्नति करती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। कहता यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ की शिक्षा देता है। परमेश्वर आपको आपके लाभ की इच्छा देता है। अगर वो कहता है चोरी ना कर, इसमें आपका लाभ छुपा हुआ है। अगर वो चाहता है तू गलत काम ना कर, इसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। अगर वो कहता है कि तू प्रार्थना कर, तो इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है। क्योंकि हमारी जो भलाई है, हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो बरकतें हैं, हमारी जो आशीषें हैं, वो आज्ञाओं में छुपी हुई हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारे लिए भलाई को, हमारे लिए आशीषों को लेकर आती हैं। जब हम उसकी आज्ञा को मानते, कहता जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मैं तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा और तेरे शरीर में से रोगों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। कहता धन्य होगा तो अपने खेत में, धन्य होगा तो अपने घर में, और तेरे घर में तेरे बच्चे जो है वो जल पाई के पौधों के समान होंगे, और तेरी पत्नी जो होगी वो सुंदर दाखलता के समान तेरे घर में होगी। हालेलुया। सुंदर दाखलता। दाखलता मतलब जो अंगूरों की जो बेल होती है, उसमें बहुत सारे अंगूर, उसको बहुत सारे फल फ्रूट्स उसको लगे होते हैं। और कहता तेरे बच्चे जल पाई के पौधों के समान, जो जल में पौधा रहता है वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, सदा वो क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। हालेलुया।
आप चाहते हैं आपके बच्चे क्या हो, अब वो बढ़ते जाएं। अपने बच्चों के लिए क्या रखो, एक विजन रखोगे, वो आगे बढ़े, वो डॉक्टर बने, वो एक बड़ा ऑफिसर बने, वो अब्रॉड में जाएं, एक बड़ा बिजनेसमैन बने, इंडिया का प्रधानमंत्री बने, ये भी आप सोच सकते हैं, राष्ट्रपति बने, आप सोच सकते हैं। उसके लिए ये दर्शन आप रख सकते हैं और उसके विषय में क्या करो, प्रार्थना करो। भले ही आप गरीबी में हैं, आप परेशानी में हैं, लेकिन एक विजन रखो और अपने बच्चों के लिए और उसके विषय में क्या करो, प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरी इच्छाएं, मेरी जो योजनाएं तुम्हारे क्या हैं, भले की हैं। जब आप उस भलाई इच्छा को लेकर अपने बच्चों के विषय में प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर आने वाले समय में उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर मैं तुझे ले चलता हूं। इजरायलियों को परमेश्वर मार्ग में लेके गया, उनको मिस्र से निकाला, उनको बोला कि आज रात को ही निकलना है, सुबह तड़के ही आज हमने निकलना है। परमेश्वर उनको गाइड करता था अपने दास मूसा के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अब इन्होंने बहुत मिस्र में रह लिया है, अगर ये यही रहेंगे तो इनके ना तो बच्चे बढ़ पाएंगे, सदा ये गुलामी में रहेंगे और इनके मन ढीठ हो जाएंगे और ये कभी भी उसमें से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर होने दिया कि वो इनको ताड़ना करे, वो इनको और ज्यादा सताए और इनको थोड़ा सा प्रेशर डाले, ताकि इनके मन में ये जागृत हो कि नहीं, हमें आजाद होना। कई बार परमेश्वर आपको थोड़ा मुश्किल में पड़ने देता है, वो आपको जाने देता है उसमें मुश्किल में, थोड़ा प्रेशर को बढ़ने देता है। क्यों? क्योंकि आप रियलाइज करें और आप ये सोचें उस चीज के प्रेशर में, अगर आप ये सोचें कि नहीं अब मैं इस मुश्किल में और रह नहीं सकता, मुझे यहां से क्या करना है, बाहर निकलना है। उस मुश्किल में पड़कर आप नशों में चले जाएं, गलत चीजों में चले जाएं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि अगर तू मुश्किल में पड़ चुका है, अगर तू मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो वो तू परमेश्वर के पास जाए, तो परमेश्वर के पास आए, तो उसके पास आए और उसके सामने घुटने टिकाए और प्रार्थना करे और इस मुसीबत और प्रॉब्लम से क्या हो जाए, दूर हो जाए, निकल जाए उससे बाहर। हालेलुया। लेकिन कई जब प्रेशर आता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कहता संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे सुनकर मुझे संकट से बाहर निकाला। किसमें सुना मैंने प्रार्थना करी? संकट में। संकट बोले तो दुख में। कब करी प्रार्थना? बस जे इदा ना कहो बड़ा परेशानी आ, दुख झाड़े को दुआ, बड़ी मेरे दर्द आ, बड़ी मेरे पेन आ, मुंडे बड़े सताउंदे आ, घर वाली बड़ा सताउंदी है, मेरे को दुआ। बाइबल क्या करी है? किसमें प्रार्थना करी? संकट में। किसमें? दुख दे विच। किसमें? दुख में, संकट में मैंने प्रार्थना करी और यहोवा ने मुझे उत्तर दिया और मुझे सारे संकट से बाहर निकाला। खुशी में तो लोग करते हैं और कई नहीं करते, शुक्र। लेकिन दुख में भी परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसको पुकारना है। कहता मैंने पुकारा। कैसे पुकारा जाता है? एक बच्चा अपनी माँ को क्या करता है? पुकारता है, अपने पापा को पुकारता है। जब उसके चोट लग जाती है वो पुकारता है। आपको भी जब परेशानी हो, दुख हो, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, परेशानी है, तो आपने यहोवा को क्या करना है? पुकारना है। परमेश्वर को क्या करना है? जीसस को पुकारना है। जो अंधा था उसने पुकारा, कहता हे परम प्रधान के पुत्र मुझ पर क्या करे? दया कर। उसने पुकारा। यीशु को क्या किया? पुकारा। वो 12 साल की रोकन थी, वो भी गई यीशु के पास और उसके पलड़े को छुआ और आंचल को छुआ और लिखा वो उसकी बीमारी जाती रही। कहता मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। बाइबल कहती है जमीन के ऊपर आसमान के तले एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा क्या है? उद्धार और छुटकारा, उसका नाम यीशु नाम है। हालेलुया। लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और देहधारी होके हमारे बीच में उसने क्या किया? वास किया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, मनुष्य के रूप में जीसस क्राइस्ट बनकर वो हमारे बीच में आ गया, ताकि हम क्या पाएं? उद्धार पाएं, हम छुटकारे को पाएं। अगर आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास उसकी आज्ञाएं नहीं है, तो आपके पास यीशु नहीं है। आप नहीं समझ सकते
जो बंदा, जो स्त्री, जो पुरुष बाइबल नहीं पढ़ता वो नहीं समझ सकता कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। अगर आप खाली प्रार्थना करते हैं और वचन को नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी रीति से समझ नहीं पाएंगे। आपको दर्शन आएंगे, खाली वो दर्शन में आपको समझ नहीं आएगा ये दर्शन मुझे क्या कहना चाहता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ द वर्ड। कहता मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता मैं जो भी तुझे कहता हूं किसके लिए कहता हूं? तेरे लाभ के लिए, कि तेरा भला हो, तेरा लाभ हो और तुझे मुनाफा हो। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। कहता जेड़े मार्ग ते तेनों जाना चाहिदा है मैं वही शिक्षा तेनों भी करदा आ, दिंदा आ। परमेश्वर आपको बताता है इस 2026 में क्या करना है। तुमने कहां पे जाके इवेंजलिज्म करना है, कितनी प्रार्थना करनी है, कितना उपवास करना है, कितनी बाइबल पढ़नी है, कब कब तुमने रोजा रखना है। हालेलुया। कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम तुझे करना है। कहता मैं जो तुझे शिक्षाएं देता हूं वो तेरे क्या है? लाभ की। कहता भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? कहता भला होता, चंगा हुंदा जे ते मेरी आज्ञावां नूं तू की कीता हुंदा, सुनिया हुंदा, मन्निया हुंदा। कहता भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समंदर की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी काटा ना मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की शोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। हालेलुया। सब बोले यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया है। कहता पृथ्वी की शोर तक ये कहते हुए सुनाओ कि यहोवा ने मुझे क्या किया है? छुड़ा लिया है। बोले यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया है। यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया है। पाप से मुझे छुड़ा लिया है। पाप से मुझे, शराब से मुझे छुड़ा लिया है, बीमारी से मुझे छुड़ा लिया है, बंदरों से मुझे छुड़ा लिया है, शैतान से मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। कहता बेबीलोन से निकल आओ। कहां से निकल आओ? बेबीलोन से। परमेश्वर कहता भला होता, अभी कहते ना चंगा हुंदा तू मेरी की कीती हुंदी ते अज गिट्टे गोडे ना छलाउंदा। क्या सी ना ऐदा ना करी ते अज तेरे ना ये ना हुंदा। लेकिन कई लोग क्या करते, वो पंजाबी में कहावत है कि मछली जो है पत्थर चट के वापस आंदी है। छाने लवा के तुसी की करना वा? तौबा करनी। जा ऐसे करनी, मुसीबत में पड़ के तौबा करनी है, जो पहले पहले कर लेनी है। बड़ा नुकसान हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अपने बच्चों को संभालो, उनको शांति से बिठाओ। जो बच्चा बोलेगा उसको आगे बुला लेगी। हालेलुया। कहता कि भला होता तूने मेरी बातों को क्या किया होता। थोड़ी आवाज नहीं आ रही मैनू, जिन्होंने ठंड ला दी बोलो हालेलुया। जिन्होंने नहीं लगती बोलो हालेलुया। 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 हैगी आ, कपड़े पा के आओ, ग्लव्स पा के आओ, कोटियां पाओ 2-4, फिर ठंड नहीं लगेगी। मौसम है तो पानी चाहिए है। हालेलुया। मेरे भी हाथ ठर रहे हैं, ग्लव्स नहीं डाले हुए मैंने। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। ध्यान से। कैसे? ध्यान। कहता भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कैसे? ध्यान। कभी अभी हम सुनते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है वचन हो रहा है सुन लो कोई बात नहीं, अभी जो पास्टर देख रहे हैं सुन लो। कहता ध्यान से अगर तूने सुना होता तो तूने टाइम से वो बातें करी होती तो कहता तेरी शांति नदी के समान होती। कहता तेरे जीवन में क्या होता? फिर शांति होती। और तेरा धर्म समुद्र की, कहता तेरा धर्म मतलब तेरे पास आशीषें होती, बरकतें होती। और तेरे बच्चे भी क्या होते? तेरी संतान बालू के समान मतलब उस रेत के कणकों के समान क्या होती? ब्लेस्ड होती। कहता बेबीलोन से निकल आओ और कसदियों के बीच में से भाग जाओ। बेबीलोन कैसा एक देश है जो पाप की नगरी है, वो परमेश्वर को नहीं मानते, वो हर तरह के आइडलिज्म में, जादू टोने में, धागा तवीत में और शैतानी गतिविधियों में उनका नाम लगा रहता है। वो ग्रहों को विचारों में, बहुत सारे वहम और भ्रमों में वो बिलीव करते बेबीलोनियंस।
कहता वहां से क्या हो जाओ, निकल आओ। परमेश्वर कहता है उन गलत कामों से क्या हो जाओ, उन वहम भरमों से क्या हो जाओ, निकल आओ। कसदियों के बीच से भाग जाओ। निकल नहीं आओ, क्या कहता, भाजो। कथो भाजो, कसदियों के बीच में से, उन बुरे लोगों में से, उन पाप करने वालों में से क्या हो जाओ, उन बुरी संगति करने वालों से क्या हो जाओ, भाग जाओ। उनके बीच में से भाग जाओ। कहता अगर तू वहां पे रहेगा तो तेरा भी वैसा ही हर्ष हो जाएगा। कहता जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की शोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए कोई भी शांति, लेकिन धर्मी लिखित है, कहता धर्मी जो है वो लंबा जिएंगे, वो आशीषों को पाएंगे, वो बरकतों को पाएंगे। कहता बेबीलोन में से निकल जाओ। वचन क्या कह रहा है, बेबीलोन में से, उन पापों में से क्या हो जाओ, निकल जाओ। उन बुरी गलत चीजों में से क्या हो जाओ, भाग जाओ। क्या करना है, उनमें से भागना है। जब कोई गलत आपको सुनाए, गलत आपको चीजों में लेकर जाए, वहां से क्या हो जाओ, 9 2 11 हो जाओ। वहां से क्या हो जाओ, निकल जाओ। कोई नहीं, हाँ हाँ आना, रुक जा आना है। कोई आपको बोले अच्छा वहां पर चलते हैं, थोड़ा नशा कर दे, बाहर में जाकर घूमते फिरते, गलत जगह पे जाते हैं, बोलो हाँ मैं आ रहा है, तो जा, मैं आपकी करता है पिछों दी आना है, और वहां उनके साथ जाना। कहता वहां से क्या हो जाओ, भाग जाओ। यूसुफ ने क्या किया, जब उस लड़की ने उसको गलत काम करने के लिए बोला तो वहां से क्या हो गया, वो भाग गया। आपको भी क्या करना है, पाप से भागना है। कहता गलत कामों से, उन पाप से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ। कहता फिर ही तेरा क्या होगा, भला होगा। अगर आप उन्हीं कामों में लगे रहेंगे, उन बुराइयों में आप लगे रहेंगे, तो फिर आप बस विश ही करते जाएंगे कि मेरा भला हो, इस साल में मेरे पास ये हो, मेरा ये हो जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास बरकतें हो। तो फिर वैसा नहीं होगा। उसको पाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर ने क्या किया है, बोलो मुझे पीछे वाले नहीं बोले, बोलो मैनू परमेश्वर ने अलग किया है दुनिया नालों। की कीता तानू, अलग किया है। तुसी वो काम नहीं कर सकते जेड़ी दुनिया कर दिया, वो पाप नहीं कर सकते वो जो दुनिया कर दिया। आपकी सोच में और अन्य जातियों की सोच में क्या है, फर्क है, डिफरेंस है। उनके लिए पाप नहीं है, उनके लिए सब चीजें क्या है, जायज है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि क्या पाप है क्या नहीं है। ये हमें सिखाती, जीना सिखाती है हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। कह रहा बेबीलोन से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ और पृथ्वी की शोर तक चर्चा फैलाओ और कहते जाओ यहोवा ने अपने दास को छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या किया, छुड़ा लिया है। कहता जय जयकार के नारे लगाओ, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो और भविष्यवाणियां करो अपने विषय में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। कहता मेरी जो योजनाएं तुम्हारे विषय में क्या है, भलाई की। कहता मैं जो तुझे तेरे लाभ की क्या देता हूं, शिक्षा देता हूं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो इसीलिए हमें कहता है अगर तू इन बातों को मानेगा, इन शिक्षाओं को मानेगा तो तेरा क्या होगा, भला होगा। आप सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, दशमांश निकालने से मेरा क्या फायदा होगा। कहता है कि बाइबल बताती है, कहता है ऐसा करने से परमेश्वर क्या करेगा कि स्वर्ग के झरोखों को खोल देगा और तेरे पास क्या आएगी, बरकत आएगी। जब आप पवित्रताई में चलेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको दर्शन आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप गैर भाषाओं में बातें करेंगे, आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। आप वचन को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, आपको बुद्धि आएगी। आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और इसका फल क्या होगा। कहता परमेश्वर के हाथ में, उसके हाथ में जीवन है, धन और महिमा। हालेलुया हालेलुया। उसके हाथ में क्या है, धन और महिमा। अगर आप वो चाहते हैं पाना, धन भी और महिमा भी और दीगर आयु भी,
तो आपको परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा। इजरायलियों में एक ही कमी थी, वो परमेश्वर की नहीं सुनते थे। 2 दिन सौंदे सी, फिर 4 दिन उन्होंने मंदे। 2 दिन चंगे ते 4 दिन मंदे। 2 दिन उन्होंने कहना बड़ा रब 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 परमेश्वर प्रभु धन्यवाद यीशु तारीफ हालेलुया शुक्र हो प्रभु तेरा धन्यवाद। 2 दिन बड़ी दुआ करनी ते चौथे दिन तीजे दिन फिर उठे काम। फिर किथे ले आया सानू परमेश्वर, इदा कर लो उदा कर लो, फिर कुड़कुड़ाउन लग जाना। फिर जब परमेश्वर ने बातें करनी फिर 2-4 दिन तारीफ हालेलुया शुक्र हो प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तो बहुत किया, चंगा पानी पी लिया चट्टान चो, प्रभु का धन्यवाद बल्ले बल्ले। 2-4 दिन बटेरा खादियां, फिर प्रभु का की कर लेना धन्यवाद। तो फिर थोड़ा जा आगे जाना तो फिर कहना किथे सानू लैके आया। तो आज के लोग भी क्या है, ऐसे ही है। नवे साल वाले दिन ते बड़े दिन वाले दिन तारी प्रभु तेरा किया शुक्र हो। प्रभु भोज वाले दिन बड़े सब इकट्ठे हुए थे, प्रभु भोज लेना है। और बाकी दिन कुछ नहीं पता होता है। फिर बाकी दिन छुट्टियां, प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज है, रह न जावा कितने में। प्रभु भोज लेने का मकसद क्या है? प्रभु के साथ है संगति। हालेलुया। जो बंदा, जो स्त्री, जो पुरुष, जो व्यक्ति प्रभु के साथ संगति नहीं रखता वो प्रभु भोज नहीं ले सकता। अगर आप पूरा महीना, अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, आप वचन को नहीं पढ़े हो, आप प्रभु के साथ जी नहीं रहे, उसके साथ आप संगति नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रभु भोज लेना जायज है? पूरा महीना आप छुट्टी करें, पूरा महीना प्रार्थना ना करें, वचन को ना पढ़े, आप संगति में ना चले, प्रभु की हजूरी में ना बैठे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपका प्रभु भोज लेना सही है? बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु भोज लेना चाहे पहले अपने आप को क्या करे? जांचे। क्या करे? जांचे। जांचे। जांचने का मतलब क्या? लाइफ को देखना कि क्या मैं सचमुच प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहा हूं? क्या पूरा महीना मैंने प्रार्थना करी है? अच्छा इधर रह गई सी, उधर भी नहीं मैं की, उधर भी छेती सो गया सीगा, उधर मैं आप कर लिया सी, अच्छा मैं गुस्सा भी कर लेता हैगा, मैं गालां भी कड्डियां सीगियां, मैं आ चोरी भी की सीगी, मैनू इस पाप तो की करनी चाहिए? पूरा महीना कुछ नहीं करा, सुते हैं पूरा लेटे मारे, रजाई च पासियां मारियां, 4-4 परोठे खा के, दही दी प्लेटा खा के सुते, आपां सवेरे उठे, प्रभु भोज वाले दिन भी पूरा रज के होणगे, लैन की चले आपां प्रभु भोज, इन्नी की जगह भी नहीं होंदी ते प्रभु भोज लेना है आपां। मैं आपको ताने नहीं मार रहा। प्रभु भोज लेने की एक क्या है? विधि है, एक तरीका है, एक सलीका है उसका। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे नहीं कहा कि प्रभु भोज आप लेते जाओ। यीशु ने कहा मेरी यादगिरी में ऐसा किया करो। और किनके साथ लिया यीशु ने प्रभु भोज? चेलों के साथ। किसके साथ है? चेलों के साथ। कितने चेले सीगे? 12। अब पीछे वाले कितने चेले यीशु दे? 12। कितने? 12। कितने? 12 चेले सीगे। ते साल दे महीने भी कितने होंदे आ? 12। हालेलुया। ते पूरे हर 12 महीनों में यीशु दे नाल गया रहना है। साल दे महीने भी कितने आ? 12। ते चेले भी कितने ने? 12। ते पूरा साल यीशु दे नाल असि की करना है? रहना। 12 महीने यीशु दे नाल रहना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज लेने का मतलब है कि मैंने पूरा महीना यीशु के साथ जुड़े रहना है। एक पौधा है, अगर आप उसको, कितनों ने पौधा लगाया कभी? बूटा लाया कभी? कोई फल दा लाया होए, कोई वल लाई होवे, टमाटर दा लाया होवे, किन्ने ने लाया? देखे कभी? मेरी मम्मी ने भी लगाए थे और मुझे ना लेके नहीं गए मासी को। मैं स्कूलों आया और मैं ब्लेड लिया, सारे बढ़ते नवे गुट्टे दे फुल लाए सीगे मम्मी ने। फिर मैंने डर लगा ते उदा ही उन्होंने मैं खिलार दिता उन्होंने ते भज गया मैं अपनी ताई घर, बड़ी मम्मी घर। फिर आएगी मम्मी, मम्मी को पता था कि हम इसको लेके नहीं गए हैं तो इसको गुस्सा आया है, तो मैंने सारे प्लेट के साथ क्या कर दिए? काट दिए। बचपन था, गुस्सा था। अगर आपने पौधा, कितना दुख लगता है ना उस पौधे का, जिसको आपने प्यार से लगाया और वो सूख जाए, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है ना। अब रोज आपने बूटा लगाया हो एक फल फ्रूट का या फल का, आप रोज देखते हैं अरे इसको निकली पुंगर आई इनू,
हले तक छोटा चाहिए, हले भी नहीं आई। रोज आप उसे क्या करते हैं? देखते हैं। प्रभु भी आपको देखता है कि ये मेरा बच्चा आज भी ऐसा ही, आज भी बीमार, आज भी दुख में, आज भी परेशानी में है, कब बढ़ेगा जी? परमेश्वर आपकी वेट करता रहता है कि कब आप आगे बढ़ोगे। मान लो उस पौधे को आप जड़ से निकाल कर साइड पे रख दो और वहीं पे उसको पानी देते रहो, धूप को देते रहो, तो वो पौधा बढ़ जाएगा। कितनों का विश्वास है बढ़ जाएगा? आपने सुना मैंने क्या क्या मैं कहा बूटे नू मिट्टी चो कट के बाहर रख दिए तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਿੜਕਾਓ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖਾਦ ਵੀ, ਔਰ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਵਧੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਵਧੇਗਾ? नहीं ਵੱਧ ਜਾਣਾ मेरा विश्वास है। हाँ जी। तो यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती वो फल लेकर, और जो मुझ में बना नहीं रहता वो फल लेकर आता नहीं है। मैं तो अलग हो गई। यीशु ने कहा तुसी कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी कर नहीं सकते। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੂਟੇ को क्या जरूरत है? मिट्टी ਲੱਗਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇ ਫੁੱਲ जाए। यीशु ने कहा जिससे अलग होकर तुम कुछ भी करे नहीं सकते। और पूरा महीना आपने उसको आप प्रभु से अलग रहे और सोच रहे हैं कि मैं क्या प्रभु बोझ लेकर मैं बड़ा क्या हो जाऊंगा, आशीष मिल जानी, मुझे बड़ी बरकत मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या करना पड़ेगा फिर? पूरा महीना क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना थोड़ा थोड़ा करते जाओ, कंटिन्यूसली रोज प्रार्थना करो, रोज कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करते, थोड़ी थोड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी पहले शुरू करोगे फिर ज्यादा भी होगी। रोज थोड़ी थोड़ी बाइबल पढ़ो, रोज थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करो, लेकिन करो क्या? रोज। बोलो रोज प्रार्थना करनी है रोज प्रार्थना करनी है रोज बाइबल पढ़नी है। कितना करनी है? कितना? कदों? पिछे वाले बोलन कदों? क्या करना? रोज रोज प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। रोज करनी है ताकि प्रभु भोज आने तक आपके पास आत्मा में आप तैयार हो चुके हो प्रभु भोज को रिसीव करने के लिए। फिर जब वो प्रभु भोज आप लेंगे, और बाइबल लिखा है कि जो प्रभु भोज लेता है उसमें जीवन आता है। कई लोग चंगे हो जाते हैं प्रभु भोज लेने से, प्रभु भोज लेने से, उस बदन को पीने से, खाने से, ब्लड को लेने से आप चंगे हो जाएंगे। वो फिर आपके लिए आशीष को लेकर आएगा, बरकत को लेकर आएगा। लेकिन बाइबल कहती है जो अनुचित रीति से, जो गलत रीति से प्रभु भोज को लेता है वो अपने ऊपर शराब को भी क्या कर लेता है। वो कहता है इसीलिए तुम में से कई क्या हैं? बीमार हैं। कई तुम्हारे में से क्या है? शराबों में पड़े हुए हैं। अपने आप को क्या करना है कि सचमुच मैं पूरा महीना दुआ कीती है, मैं बाइबल पढ़ी है, मैं प्रभु दे विच रहा वां, मैं पाप दे विच तां नहीं सीगा। कहता फिर जे तू प्रभु भोज लवेगा ते ये तेरे लिए आशीष नूं लेकर आवेगा। हालेलुया। सो कितना लेना प्रभु भोज? सही रीति नाल। केड़ी रीति नाल? सही रीति नाल। हालेलुया। तो कई हो सके तो प्रभु भोज वाले दिन कैसे आओ? फास्टिंग में। हालेलुया। फास्टिंग में आओ, प्रभु भोज आप लें, और पूरा महीना आप प्रार्थना में रहो, आप बाइबल में पढ़ो। बुधवार की फास्टिंग प्रार्थना होती है, कोई नहीं आता, आप चर्च में आके यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। जितने जिसका भी टाइम है वो आ जाए, मत डिबेट करे भी कोई आएगा नहीं आएगा। वो आए, चर्च में यहाँ पे गद्दे बिछे होते हैं, आप लाइट जलाओ, आप बैठो और प्रार्थना करो। हालेलुया। जितने भी आ सके बुधवार की सभा को वो आए और यहाँ पे आप बैठकर क्या करें, क्योंकि घर में हो सकता है आपके बच्चे हो, आपका हस्बैंड घर में हो, कोई और हो, और आपको टाइम ना मिले, इसलिए चर्च में आकर आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे? कौन सी इच्छा है? भला और लाभ, भलाई और लाभ की इच्छा। कहता मैं इसीलिए तुम्हें सुनाता हूं कि तुम्हारा क्या हो? लाभ हो, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी में तुझे देने की आज्ञा देता हूं। प्रभु सानू दसदा है मार्ग कि इत्थे चलना है, यहां पे जाना है। हालेलुया।
कि साल में ये इदां करना वा, असीं इदां चलना वा। प्रभु सानू की करदा आ, सिखाउंदा आ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? I don't think so ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਭਲੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਟਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਬਚ ਜਾਈਏ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾੜਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਬਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਸੀ ਚਰਚ ਵਧੇ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। बाकी काम ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। छुट्टी वाले दिन भी क्या कर रहे हैं? लेट आ रहे, 2-2 बजे मुंह दिखा रहे हैं। घरे बैठो आराम नाल, चाह पानी पियो, पकौड़े कड्डो, की लोड़ आंदी? सेवादार भी कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, बस घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे चाहते हो? बोलो समझदार बना। अपने पड़ोसी बोलो समझदार बना। हुण ते कर ला, बोलो हुण ते कर ला। 2026 आ गया ही, किन्नू किन्नू पता लग गया 26 आ गया? 25 दिन नहीं सुते पे हले तक। केड़ा सन आ गया वा? 2026। केड़ा 26? 25 कौन बोलन दे पिछे? केड़ा सन है? 2000 तरीक किन्नी आ? हफ्ता केड़ा वा? एतवार भी केड़ा वा? हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 25 जी ना सुते रहो, केड़ा आ गया वा? ते हुण थोड़ी जी की कर लीए, समझ भी कर लीए ते शशे दारा ते मम्मा भी। हाँ जी, आंदी किन्नू किन्नू आंदी? हालेलुया। कि थोड़ा जिहा सुधर जाइए हुण, थोड़ा जी की कर लीए, अपने पुठे कम्मां नूं की कर दीए, थोड़ी जी कर ली, बहुती नहीं, थोड़ी जी ऐदां कर, थोड़ी किन्नी क? किन्नी पोटा कर देना, इन्ना क लूण घट है, होर पा दी। करो करो उंगली करो, करो इन्नी क कर लीए, चंगी सेहत लई। किन्नी क? सेहत लई की है? इन्नी क आनी चाहिदी है। हालेलुया। गैरत बंदे दे विच की होनी है चाहिदी है। जिहदे बंदे च गैरत नहीं हैगी, वो बंदा भी नहीं हैगा। हालेलुया। थोड़ा सानू देखना चाहिए कि असी की कर रहे हैं। थोड़ा जिहा असी अपने आप नू चेंज करिए। इस 26 दे विच की कर रही है? देखो सब कुछ बदल गया। सन की हो गया? बदल गया। मौसम भी बदल गया, चेंज हो गई, तरीक सब कुछ की हो गया है। ते असी भी की होना फिर? बाइबल कहती है देखो सब गल्लां की हो गईयां। बोलो सब गल्लां बीत गईयां, सब गल्लां बीत गईयां ते सब कुछ नवा हो गया। की हो गया? सब कुछ की हो गया? शरीर भी नवा, आत्मा भी नवी, सन भी नवा, साल भी नवा, दिन भी की है? प्रभु रोज नवा दिन दिंदा ना तुहानू? हाँ जी, पुराना तो नहीं चढ़ता कि यार यार पिछले संडे वर्गा ही है। केड़ा वा? हर रोज केड़ा दिन चढ़दा?
नवी सुबह चढ़ती है ते सानू भी की हो जाना चाहिए फिर हालेलुया सानू भी की होना फिर बदलिए अपने आप को इस साल दे विच की करिए बदलाव की है जरूरी है जेड़ा पानी ठहर जाता है उस च बदबू पै जाती है पानी चलता रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी बदबू ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ चेंज पुराने बस्तर की कर दो वो भजन है पुराने बस्तर छोड़ दो रूह के बस्तर पहन लो पुराने बस्तर की कर दिए और रूह के बस्तर क्या कर ले पहन ले रूहानी वस्त्रों को पहन ले हालेलुया और तैयार हो जाए सेवा के लिए जल्दी ही एवेंजलिज्म शुरू होगा जैसे ही मौसम थोड़ा सही होता है एवेंजलिज्म फिर से शुरू होगा और इस नए साल में बहुत सारे काम हमने करने हैं और फास्टिंग भी हमने करनी है ब्रांचेस भी हैं प्रभु जब आज्ञा देगा फिर एक बड़ी मीटिंग भी आने वाली है बड़ा क्रूसेड भी हमने करना है बहुत से काम है करने के लिए और कैसे होंगे बोलो कैसे होंगे कितना होंगे दुआ दे नाल कैसे होंगे बोलो कितना दुआ देना दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को हजारों काल में बीता हालेलुया दुआ में क्या नहीं मांगे तो कहता अगर सूख जाए सूखी जमीन हो जाए तो कहता पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं अगर उम्मीदों का चमन सूख जाए जलती धूपों से उम्मीदों का चमन सूख जाए जलती धूपों से तो पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता मांगे तो हालेलुया दुआ दे विच की आ बोलो मैंने जो कुछ चाहिए है मैंने जो कुछ चाहिए वो दुआ च मिलना है कादे च मिलना है दुआ च जो कुछ भी वो कादे च मिलेगा दुआ च मिलेगा ऐदा किसी दे अगे हाथ अड्डन दे नाल लोकां अगे तरले मारन नालों चंगा परमेश्वर दे अगे की करो प्रार्थना करो क्योंकि वचन दे विच लिखिया वो दुआवां नूं की करदा आ सुनदा आ ओ धर्मी दी दुआ नूं लिखिया तुछ नहीं जानदा ओ धर्मी दी दुआवां नूं की करदा आ ते अपना कान फेरदा लिखिया परमेश्वर दा कान एडा भारी नहीं आ कि वो तुहाडीआं दुआवां नूं सुणे ते ओदा हाथ एडा छोटा नहीं हो गया कि वो तुहानूं छड़ा ना सके परमेश्वर दी इच्छा तुहाडे लई की आ एक गल नूं याद रखो परमेश्वर दी इच्छा मेरे लिए की आ कहंदा रोज उठ के की बोलिया करो कि यहोवा ने मैनूं की कर लिया आ छड़ा लिया आ हालेलुया बोलो परमेश्वर ने उच्ची बोलो पिछले भी बोलना
बोलो परमेश्वर ने यीशु ने मैनू छुड़ा लिया है ओदी इच्छा मेरे लिए भले दी है मेरा भला ही होवेगा जिन्ना तक मैं जीवांगा मेरा भला ही होवेगा बोलो मेरा प्याला उमड़ रहा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा वास करूंगा चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तू जो मेरे साथ रहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है आमीन हालेलुया मैं किसे बला तो नहीं डरांगा और मैनू हरिया चरागावां दे विच और मैनू ठंडे जल दे स्रोतियां दे कोल लैके जांदा है हालेलुया किन्नियां नू अज दी वचन समझ आया है हालेलुया किन्नियां नू समझ आ गया है प्रभु दी इच्छा की है मेरे लिए पिछे दसणगे पिछे वाले दसो प्रभु दी इच्छा की है मेरे लिए नहीं सुनिया मैनू कादी भले दी अगे वाले भी बोलना प्रभु की इच्छा की है मेरे जीवन च हालेलुया जे लंगर की सेवा आ चुकी है प्रभु की इच्छा की है मेरे लिए ते क्यों ताड़दा वो सानू कि साडा की होवे भला होवे सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड GT रोड बटाला हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं अगर आपका आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को टेस्टिमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं, हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी और सच में परमेश्वर जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो जे डालेगी उसकी ओवरीज मेरे सोली हैं, उसकी यूट्रस मेरे सोली हैं, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है, कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, आज हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समा आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सब लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए, और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गदहियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गदहियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया, वो एक लड़ाई भी नहीं हारा वो।
ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं नो जिंदो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।